मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का, जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ। तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। कहानी अब तक। ये क्या हो रहा है दादी सास? क्या जाके देख, पुतले पे किसी ने कुछ रख दिया। अरे रे रे, ये बैग यहाँ किसने लटकाया? ये पौना इसने किया होगा, बैग इसने ही रखी होगी मेरे हाथ पे। पौना भाई, ये बैग आपने लटकाई थी? अरे मही भाभी, जो घर से हमारे सामान आया उसको हम अपने कंधे पे लटकाए हैं। आखिर कौन है वो लापरवाह जिसमें इतनी भी अकल नहीं है कि मुहूर्त पर बैग नहीं लटकानी चाहिए? कौन है वो? मैं हूँ वो। दादी सास की मुहूर्त है, तो अगर इस पर हम ऐसे भारी वजन रखेंगे तो उनको भी तकलीफ होती होगी। अब तो हर रोज मैं जानबूझ कर ये सब करूँगी। देखती हूँ किसे बुरा लगता है और कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे एंजॉय। ये निष्ठुर बेबली, ये क्या करके गई तू मुझे? सासू माँ, सॉरी सासू माँ। मही की दादी सासू माँ एंजॉय। ये निष्ठुर बेबली, ये क्या करके गई तू मुझे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई निकालो इसको। मही जल्दी आ। किसने किया ये? सासू माँ। अरे वायर से मुझे ऐसे दम घुट रहा था मेरा। कहाँ गई वो बिगड़ेल बेबली? गई कहाँ? अभी उसको मैं देख ठिकाने लगाती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी सास नहीं, कुछ मत कीजिए। आप क्या करना चाहती हो? आप क्या करना चाहती हूँ मतलब? तेरी सास को मैं खास बनाने जा रही हूँ। बिल्ली जैसी मूंछ, टोमी जैसी पूंछ, कौवे जैसा नाक और गधेड़े जैसे कान। मैं बनाती हूँ। रुक तू। ना दादी सास, फिर मेरी सासू माँ तो इंसान ही नहीं रहेगी ना? तो वैसे भी तेरी सासू माँ इंसान है। और इंसान ऐसा करता है किसी के साथ? गले में ऐसे वायर डाल दिया मेरे को, फिर मेरी नाजुक उंगलियों में ऐसे खच करके पेपर डाल दिया अंदर। पेपर छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरी बहू को मैं छोड़ूंगा। बस शांत हो जाइए दादी सास, एकदम शांत। गुस्सा भूल जाइए। और देखो, आपने कहा है ना हंसते रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। तो ला गाठिया समोसा ला अभी। हाँ ठीक है, अगर आप गुस्सा भूल जाओगी तो मैं आपके लिए गाठिया और समोसा लेकर आऊंगी। अब देख, तूने गाठिया समोसा का नाम लिया ना, मेरा गुस्सा उड़न छू हो गया। नहीं तो वरना दूसरी बार मैं छोड़ूंगी नहीं है। उसको बोल देती हूँ, उसको बना दूंगी मैं गोल गोल जलेबी की तरह। जलेबी तो ला।
लाऊंगी लाऊंगी सब लाऊंगी, गुस्सा भूलो, जलेबी आएगी। तो जा बना, अभी किचन में करती क्या रहती है ऐसे, बना ना जलेबी। किसी भी वक्त पार्टी आते होंगे घर में, बाकी सब तो ठीक है, बस ये पुतला बीच में आ रहा है। अरे हमारी लुगाई ने मारा डंडा, दिमाग हो गया ठंडा, दिमाग हो गया ठंडा, दिमाग हो गया ठंडा। दिमाग हो गया ठंडा? मैडम जी मैचिंग मैचिंग फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा पौना सुनो, चंपक जी आते ही होंगे, चंपक जी को कड़क गरम तीखी चाय पसंद है। अरे मैडम जी फिक्र नाट हो जाइए, लाल मिर्ची कूट के ऐसी तीखी चाय बनाएंगे ना कि पीते ही दिमाग भंडाट हो जाएगा और कान से धुआं छोड़ेंगे। पौना, लाल मिर्ची वाली तीखी चाय नहीं, अदरक अदरक डालना। अदरक है घर में? अदरक तो देखना पड़ेगा। जल्दी देखो, अगर फ्रिज में नहीं होगा तो बाजार से लेके आओ, जाओ जल्दी। हाँ मैडम जी, ये टवेलवा आपके रूम में रख के अभी हम देख के आते हैं अदरकवा है कि नहीं। वो मैं रख देती हूँ, तुम जल्दी फ्रिज में चेक करो वरना बाजार में जाओ, जल्दी भागो भागो भागो। आपको देखते तुरंत तुरंत ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं। क्यों देखूं मैं आपकी शक्ल? नहीं देखनी मुझे। फ्रेश होके आती हूँ मैं, फ्रेश होके आती हूँ। ये टॉवेल डाल दिया बिगड़ल बेबली ने। अरे श्वास नहीं ले सकती हूँ मैं, निकाल निकाल। हाय हे भगवान, मेरी सांसें चली जाती तो, मैं ऊपर पहुंच जाती तो। हे भगवान, क्या बोल रही हूँ मैं तो ऊपर से ही नीचे आई हूँ। दिवाली तू गड़बड़ क्यों कर रही है? लेकिन मही की बिगड़ेल सांस, तूने अपने सांस की सांस रोक ली। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और इस बार मैं मही को भी कुछ नहीं बताऊंगी। बिगड़ेल बेबली को मैं सबक सिखाऊंगी। अरे वाह मही भाभी, सागर भैया के लिए मीठी वाली चाय बना दी आपने। अब वो टकलवा के लिए कड़क तीखी चाय बनानी है। अदरकवा है? अदरक तो नहीं है। हम लेके आते हैं। अरे टकलवा के पिलाएंगे चाय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय। दादी सास, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो तेरी मिठी चाय की मुझे खुशबू आई ना। तेरी चाय भी मिठी होती है, खुशबू भी बहुत मिठी होती है, वहां तक आई मुझे, तो मैं खुशबू लेने आई। हाँ जाओ जाओ दादी सास, अब कहीं पर इतनी भी तारीफ मत करो। दादी सास, ये तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? लाने जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ। एक मिनट दादी सास, ये कहीं आप मेरी सासू माँ को परेशान तो नहीं करने वाली ना? कोई खेल तो नहीं खेलने वाली हो ना? ना बाबा ना, कोई खेल नहीं खेलूंगी, लेकिन आज
दिवाली को होली खेलने का मन हुआ है। होली? ओहो, अरे होली को तो बहुत टेम है। कब है होली? होली कब है? होली कब है? कब है होली? कब है होली? जब भी है होली, मेरे लिए होली अब है। अब है होली, होली अब है, होली अब होली है भाई, होली है, होली। दादी सास, दादी सास। दादी सास ने तो ये हल्दी का डब्बा खुला क्यों है? दादी सास, चावल, हल्दी, सासू माँ। अरे मेरे कमरे में टॉवल क्यों नहीं है? ओ, टॉवल मुहूर्त से उतार दिया और घड़ी करके रखा है। वही नहीं किया होगा। क्यों चिल्ला रही है मही? मस्त लग रहे हो मम। मम एक फोटो खींच लूं? एक मस्त स्टेटस दिमाग में आया है। मेरी नीली पीली सासू माँ मस्त है, मस्त। नीली पीली? और सुया, तूने मेरे चेहरे पे टुवाल डाला था ने, तो मैंने तेरे चेहरे पे हल्दी डाली। होली है भाई, होली है, बुरा न मानना, होली है। किसकी है ये हरकत? मेरी हरकत है। किसने किया ये? आ गई मिठाई की दुकान। मैं तुम्हें देख लूंगी। सासू माँ, दादी सासू। चल जल्दी शुरू कर टकलू। जरा मोबाइल दे लो, जरा सबको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। टोपी निकाल, सारे कुछ जगह दे। ठीक है, चल। टकले में 4 बाल, मोटा, खुसट। वाह, क्या संबोधन दिया है, जैसे चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन। 4 किलो। ओहो, खुल गई मिठाई की दुकान, खुली टेसड़ा पड़ी जैसे। हेलो, नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो गुलाब जामुन। आज तक लोगों ने मुझे सर, प्रभु जी, गुरु जी ऐसा सब कहा है, ये सब संबोधन दिया है। मोटा और खुसट मुझे किसी ने नहीं कहा। आगे लिखा है, तुम उम्र दराज लोगों की सोच बासी ढोकले जैसी होती है। अरे तेरा मुंह क्यों बासी ढोकले की तरह हो गया? आगे है, तेरा पेट पार्टी का पैसा और खाना खा खा के गोल मटोल टायर जैसा हो गया है। आज के जमाने में जिसका पेट गोल मटोल हो तो उसे क्या गोल मटोल टायर कहते हैं? अरे कहना है तो गोल मटोल काला जामुन कहो। रसगुल्ले वो थोड़ा सफेद होते हैं ना। हाँ, गुड सजेशन, रसगुल्ला। हाँ तो रसगुल्ला कहो।
सर ऑर्डर दूं? हाँ, 3 किलो काला जामुन और 5 किलो रसगुल्ले। सागर भैया, ये नेता है कि हलवाई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, बैठे बैठे बोर हो गए। चलो। सोनिया, वो बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर आप कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि तुम लोग जब वोट लेने के लिए आते हो तो झूठे झूठे वादे करते हो जो कभी पूरा करते ही नहीं। कपटी हो आप लोग, कपटी। अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आ गई तो सारे के सारे नेता की मैं पोल खोल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी पार्टी को। हाँ, सर ऐसा वाहियात मैसेज आपको कौन भेज सकता है? मई, ये मैसेज तेरे मोबाइल से गया है, लेकिन देख अब मैं कैसे बाजी पलटूंगी। ये मैसेज इसी घर से ही आया है। किसने भेजा है सर? मॉम, हैंडराइटिंग मैच करके देखते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। इसमें इतनी सारी अक्ल कहाँ से आती है? सोनिया, अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। सोनिया, मोबाइल पर मैसेज टाइप होकर आता है ना, तो उस पर हैंडराइटिंग कैसे मैच कर सकते हैं? सर किसके नंबर से आया था? मही के नंबर से ये मैसेज आया है। देखिए चंपक भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 1 मिनट मही, जब तक मैं रसमलाई ना खा लूं तब तक कोई बीच में नहीं बोलेगा। सर ऑर्डर दूं? 4 किलो। हेलो नरोत्तम भाई, हाँ 4 किलो रसमलाई। हाँ, अब तू शांति रखने, तू देखती नहीं है ये रसमलाई खा रहे हैं? हाँ, तू क्यों बीच में दाल ढोकली डाल रही है? अरे मंगाओ मंगाओ रसमलाई, जो मंगाना है मंगाओ भाई, जल्दी मंगाओ, फिर कुछ आता नहीं है घर में। मैसेज मही के मोबाइल से आया, मतलब मैसेज मही ने नहीं किया है। अरे वाह, ये मिठाई की दुकान तो समझदार निकली। ले, मेरे साबित करने से पहले ही मान गया कि मई ने मैसेज नहीं किया है। अरे वाह वाह, इतनी खुशी तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। आहा, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। मही ऐसा मैसेज क्यों करेगी? हमारी पार्टी तो उसे काजू कतरी खिलाना चाहती थी, मतलब कि उसे चेयरमैन बनाना चाहती। 6 किलो। इसलिए जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो हमारे मन में मही की छवि खराब करना चाहता था या थी। लेकिन सर, मही के मोबाइल से आपको कौन मैसेज कर सकता है? शायद तुम अपनी मॉम की पोजीशन वापस दिलाने के लिए। नो सर। शायद रोहित या शायद सोनिया या फिर इस राजमहल की रानी स्वयं अनसुया देवी भी ये मैसेज कर सकती है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी घटिया हरकत मैं कर सकती हूँ? राजनीति में ऐसे कई पैतरे आजमाए जाते हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हो अनसुया देवी। सर, मैंने ना ही कभी राजनीति अपने पार्टी के साथ की है और ना ही कभी अपने पार्टी के लोगों के साथ। साहब, सासू माँ बिल्कुल सच कह रही है, उन्होंने कोई राजनीति नहीं खेली। वो बदतमीजी भरा मैसेज मैंने ही आपको भेजा था। सासू माँ के फोन से मैंने ही आपका नंबर चुराया था और वो बदतमीजी भरा मैसेज लिख दिया। मही, क्या किया तुमने? सॉरी सागर जी। पर ऐसा क्यों किया तुमने? सब कुछ अपनी सासू माँ के लिए किया।
वाह 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 मही, हमें आप जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की ही जरूरत है, क्योंकि राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आईना दिखाते हैं। अब सच कह रहे हैं, हम पार्टी के काम के लिए हमारी जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। पान खाना हो ना तो भी पार्टी के पैसे से खाते हैं, वो भी 15 रुपया वाला। क्या बात है सर, मिठाई के बाद मीठा पान, वाह। ऑर्डर दूं? 2 पान का ऑर्डर, वो भी पार्टी के पैसे का नहीं, हमारी जेब के पैसे का। हाँ सर। सच में मही, हमारी सोच बहुत ही पुरानी, बासी ढोकले जैसी हो गई है। अरे होगी ना, मेरी उम्र के यानी 50-60 की उम्र के बहुत सारे नेता है पार्टी में जो अपने पुराने विचार जबरदस्ती थोपते हैं, और हमारी पार्टी में जितने कौभांडी नेता हैं उसका हमने बचाव ही किया है। हमने कभी उनकी पोल ही नहीं खोली। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे लीडर और सत्यनिष्ठ नेता की जरूरत है। अरे वाह, क्या बात है। आहा, मेरे को मजा पड़ी गयो, खुश हो गई मैं। रा 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 रा। चल चल चल, अरे तू तो छा गई। चल चल गरबा कर मेरे साथ। देखिए साहब, मैं आपके विचार की कद्र करती हूँ, लेकिन मैंने आपको बदतमीजी भरा मैसेज इसलिए भेजा ताकि आप मुझसे नाराज हो जाओ। और ये कुर्सी मेरी सासू माँ को वापस दे दो। वाह, जो बहू अपनी सास की खुशी के लिए सारे इल्जाम अपने सर पे ले लेती है, वैसी ही बहू हमारी पार्टी की भावी नेता बन सकती है।